हेलो दोस्तों जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पेज नंबर 8 फोज 8। इससे पहले हम लोग पेज नंबर फोज 1 से फोज 7 तक 15 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। आज 16वें नंबर पर आयरनी पढ़ने जा रहे हैं। आयरनी व्यंग या विडंबना होता है, बात का उल्टा अर्थ निकलता है। ये ग्रीक वर्ड ईरोन से बनाया हुआ है। आयरनी ग्रीक वर्ड ईरोन से बना है। इसका मतलब होता है व्यंग, किसी पर कटाक्ष। ये वाला ताना नहीं है, बल्कि ये व्यंगात्मक बात होती है, हास्यात्मक बात। द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, रियलिटी मतलब वास्तविकता, अपीयरेंस जो दिखाया जा रहा है उसके बीच में डिफरेंस जो है क्रिएट्स होना, ये आयरनी कहलाता है। वास्तविकता का उल्टा प्रदर्शन करना। एग्जाम्पल है वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर, खाली थिएटर में घूमते वक्त, एंड सेइंग इट्स टू क्राउडेड, क्या कहा जा रहा है, ये बहुत भारी भीड़ है, बहुत भरा हुआ है। और थिएटर कैसा है, बिल्कुल खाली है। सेकंड नंबर पर देखें आप, फायर स्टेशन, यानी फायर स्टेशन समझते होंगे आप, यहाँ से जो है फायर स्टेशन जो है फायर बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ निकलती हैं, लोगों की आग को बुझाया जाता है। उसके बारे में कहा जा रहा है दैट बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन खुद ही जल कर राख हो गया। तो अपने आप में ये क्या है, एक हास्यात्मक बात है। सेइंग अ रूड पर्सन, एक रूड पर्सन को कहा जा रहा है हैव नाइस डे, अपने आप में ये आयरनी है। नो डाउट यू आर जीनियस, कोई शक नहीं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। एंड विजडम शैल डाई विद यू, और विजडम यानी बुद्धिमानी तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही होगी। ये ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस है। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस एक सम्मानीय व्यक्ति है। ये एंटोनी ने, जो जूलियस सीजर का भतीजा था, उसने एंटोनी के मरने, उसने जो है जूलियस सीजर के मरने के बाद एंटोनी ने ये बात ब्रूटस के बारे में बाद में कही, लोगों को जो है ये बात कहकर अपनी तरफ कर लिया था। तो बात समझ में आ गई, आयरनी यानी व्यंग्यात्मक। अब ये देखें, ये है 17 नंबर पर सार्केज्म। सार्केज्म क्या होता है, ये तारीफ के रूप में टॉन्टिंग यानी ताना कसना होता है, या कटिंग होती है किसी बात के बारे में, किसी को जो है नीचा दिखाना, टॉन्टिंग करना, उसकी तारीफ करते करते उस पर टॉन्ट करना, ये सार्केज्म है। इसको देखते हैं अपन लोग। सार्केज्म इज एन आयरनिक और सैटारिकल रिमार्क that seems to be praising someone or something but is really taunting or cutting। सार्केज्म क्या है, आयरोनिक और सैटारिकल रिमार्क है, व्यंगात्मक, हास्यात्मक, टॉन्टिंग करने वाला रिमार्क होता है। दैट सीम्स टू बी प्रेजिंग, जो दिखने में लगता है कि तारीफ हो रही है, समवन और समथिंग, किसी चीज़ की, किसी आदमी की, किसी की भी, बट इज़ रियली टॉन्टिंग और कटिंग, ये वाकई में एक ताना होता है काटने के लिए। इट कैन बी यूज टू हर्ट, ये हर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऑफेंड और हमला करने के लिए, और फॉर कॉमिक इफेक्ट और लोगों को हंसाने के लिए, और किसी को नीचा दिखाने के लिए। एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। दे हैड बीन द इंस्पायरेशन, उनके पास इंस्पायरेशन रहा, किसका, फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए, पिग, सुअरों के लिए, एंड फुलिश पर्सन, और बेवकूफ़ों के लिए। गॉड मेड हिम, गॉड ने उसको बनाया, एंड देयर फॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, और एक आदमी के लिए पास हो जाने दिया। बीइंग इरेक्ट अपॉन, अब बीइंग एक वस्तु, इरेक्ट अपॉन टू लेग्स, दो पैरों पर सीधी खड़ी है, एंड बियरिंग द सिम्बलेंस ऑफ ए मैन, और आदमी के सदृश दिखाई देती है। कौन है, ये आदमी के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन उसको टॉन्टिंग की तौर पर पेश किया जा रहा है। वी हैव जस्ट इनफ रिलीजन, हम सबके पास काफ़ी धर्म है, टू मेक अस हेट, हमें नफरती बनाने के लिए, बट नॉट इनफ टू मेक अस लव एट वन अनदर। बात यहाँ पे समझने की है कि धर्म जो होता है वो किस लिए है, रिलीजन किस लिए होता है, ताकि हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। लेकिन यहाँ पर क्या बात चल रही कि धर्म ने आपस में हमारे अंदर हेट यानी नफरत पैदा कर दी, और प्यार से हमको जो है दूर कर दिया। तो ये एक तरह का सार्केज्म है, यानी हास्यात्मक बात, व्यंग्यात्मक बात, एक ताना है कि धर्म तो होना चाहिए था न प्यार के लिए, और यहाँ पर नफरत हो रही है। तो 18 नंबर पर देखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस यानी एक जैसे वॉवेल साउंड्स की आवृत्ति, इसको आप समझ सकते होंगे, एक जैसे वॉवेल साउंड्स की आवृत्ति।
इन इट द सेम वॉबल साउंड रिपीट्स, इसमें सेम वॉबल साउंड रिपीट्स होता है विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो है वॉबल साउंड्स रिपीट होता है। इससे पहले आप लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट कर चुके हैं लिट्रेशन में, और यहाँ पर ये एसोनेंस है जो इसमें वॉबल साउंड्स रिपीट हो रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। एग्जाम्पल देखते हैं, डियर, डियर कम नियर एंड नॉट फियर, प्यारे पास आओ और ना घबराओ। तो ये देखें, डियर में ई ए, कम नियर में ई ए, नॉट फियर में ई ए, ये रिपीट हो रहा है, एसोनेंस है। हाउ नाउ ब्राउन काउ, तो पढ़ने में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ओ डब्ल्यू में ओ ये एसोनेंस है। मैन सेल द वेडिंग, मैन सेल द वेडिंग बेल्स, यहाँ पर भी क्या, एसोनेंस। बाइंड अप योर येलो हेयर, गो एंड माउ, यहाँ ओ और ओ का एसोनेंस चल रहा है। गो एंड माउ द लॉन, यहाँ ओ हर जगह आ रहा है। जोशी वेंट here and there and everywhere. The engineer held the steering to steer